हेलो डियर स्टूडेंट्स, बेटा आज हम प्रैक्टिस पेपर फॉर टर्म 2 सॉल्व करेंगे जो कि हमारे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन द्वारा इशू किया गया है। तो सिलेबस हमारे फिनिश्ड हो गए हैं, आपको पता ही है बेटा। तो पहले देखते हैं पेपर का पैटर्न कैसा रहेगा। टोटल 14 क्वेश्चन है जिसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए में, सेक्शन ए में 6 क्वेश्चन होंगे, 2 नंबर का हर क्वेश्चन होगा। तो टोटल कितने हो गए बेटा? 12 नंबर इस सेक्शन में। देन पार्ट बी 4 क्वेश्चन 3 मार्क्स, तो अगेन 12 मार्क्स टोटल हो गए आपके। फिर सेक्शन सी है जिसमें 4 क्वेश्चंस होंगे, 4 नंबर का हर एक क्वेश्चन है, तो टोटल हमारे 16 नंबर का ये सेक्शन सी है। इसमें 2 केस स्टडी भी आएंगी बेटा आपके पास। तो इस तरीके से सारे टोटल मिला के हमारे पास 40 नंबर का पेपर, आपको पता ही है 40 नंबर का फर्स्ट टर्म हुआ था और 40 नंबर का ही सेकंड टर्म है। तो आज हम पार्ट ए और पार्ट बी सॉल्व करेंगे जिससे कि थोड़ा ब्रेक भी मिल जाए, है ना, समझने में आसानी रहे। सेक्शन सी हम नेक्स्ट टाइम सॉल्व करेंगे। तो आज सिर्फ हम पार्ट ए और पार्ट बी सॉल्व कर रहे हैं। लेट्स स्टार्ट बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया 264 है और वॉल्यूम इज आल्सो गिवन 924 मीटर क्यूब। हमें बेलन की ऊंचाई और व्यास का रेशो बताना है। व्यास मतलब डायमीटर का रेडियस का डबल है, जो कि है ना। तो देखते हैं पहले दिया क्या गया है। CS से आपको दिया है और वॉल्यूम दिया गया है। टर्म्स मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि दोनों हिंदी इंग्लिश आपको आनी चाहिए। तो बेलन की बात हो रही है तो वॉल्यूम क्या है? पाई आर स्क्वायर है, जो कि 924 है। और कर्व्ड सरफेस एरिया कितना फॉर्मूला है? 2 पाई आर एच, जो कि 264 है। अब बेटा ये 2 चीज़ें हैं मेरे पास और 2 ही हमारे वेरिएबल हैं, आर और एच, जो कि हमें नहीं पता। तो आप समझ गए हैं कि मेरे को इन दोनों को सॉल्व करके आर और एच 2 चीज़ें निकालनी है। इक्वेशंस हैं एक तरीके से ये आपके पास। तो आप देखिए, अगर मैं इस लाइन को देखूं तो पाई आर एच क्या होगा? 2 इधर बटे में चला जाएगा, दैट मीन्स पाई आर एच हमारा आ गया 132। अब पाई आर स्क्वायर एच पे जाओ आप, ये क्या है? पाई आर इंटू एच। तो वॉल्यूम को मैं कैसे लिख सकती हूँ? आर इंटू पाई आर एच, है ना। 2 बार गुणा हो रहा था ना, मैंने एक आर को बाहर कर दिया, पाई आर एच अंदर। अब पाई आर एच की वैल्यू आप यहाँ पे निकाल चुके हो 132। तो ये हो गया आर इंटू 132, जो कि किसके बराबर है? 924। अब आर को इधर ही रहने देंगे, 132 डिवीज़न में चला जाएगा, तो कितना आ गया ये? 7 मीटर। अब देखिए बेटा, आर की वैल्यू हम किसी में भी रख देंगे और एच निकाल लेंगे। पाई आर एच 132 था ना, तो आर की वैल्यू 7 रख दी। पाई की 22/7 उल्टा हो जाएगा, उधर जाके कट गया, आंसर आ गया एच बराबर 6। अब उसने एच और डी का हमसे रेशो पूछा है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपने आर निकाला है 7, तो डी कितना हो गया? 14। अब रेशो निकाल दो। ऊंचाई पहले लिखा है तो हम भी ऊंचाई पहले लिखेंगे। एच अनुपात डी बराबर 6:14, दैट मीन्स 3:7। ये आंसर हो गया बेटा। नेक्स्ट है, चॉइस के साथ एक 7 सेंटीमीटर व्यास वाले कुएं को 20 मीटर गहराई तक खोदा जाता है। तो एक बेलन है आपके पास जिसकी रेडियस 7/2 हो जाएगी और ऊंचाई कितनी है? 20 मीटर। और खोदने से निकली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर एक चबूतरा बनाया गया है, घनाभ के आकार का क्यूबॉइड बनाया गया है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई तो आपको पता है, ऊंचाई निकालनी है। तो वॉल्यूम तो उतना ही होगा जितना बेलन में से मिट्टी निकली है। हम तो बेलन और क्यूबॉइड देखेंगे ना, हम तो उसको मैथमेटिकली देखेंगे बेटा। तो पहले मेरे पास सिलेंडर था, अब मेरे पास क्यूबॉइड है, दोनों के वॉल्यूम इक्वल होंगे, ठीक है ना। तो लिख लेते हैं इसे। जो चबूतरे में से निकली मिट्टी है उसका आयतन किसके बराबर होगा? कुएं से निकली मिट्टी का आयतन। अब चबूतरे का आयतन क्या है? LBH, क्योंकि वो क्यूबॉइड है ना। और इसका आयतन, ये बेलन है तो ये पाई आर स्क्वायर एच। एच देखिए दोनों का अलग अलग होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे छोटा एच और यहाँ बड़ा एच लिखा है, जो कि हमें निकालना है बड़ा एच। तो दिस इज 22 × 14 × एच। अब यहाँ वैल्यूज रख देंगे सारी। यहाँ देखिए 7 मीटर व्यास दिया गया था, डायमीटर, तो रेडियस लिखते
टाइम आप 7/2 करेंगे ध्यान से बेटा। यही छोटी छोटी चीज़ें, और आपको ये भी देखना है कि सारे डायमेंशंस भी एक ही यूनिट में होने चाहिए। अब इसे बस सॉल्व करना है आपको केयरफुली, आपके पास आंसर आ जाएगा। देखिए जो कट रहे हैं उसे काट दिया हमने। आंसर इज 5/2, दैट मीन्स 2.5 मीटर। सेकंड क्वेश्चन देखिए, के का मान बताइए यदि इस समीकरण के अवास्तविक मूल हो, यानी कि रूट्स आर नॉट रियल, है ना। तो ऐसा कब होता है, जबकि डी 0 से छोटा होता है। तो ये तो हमें पता है। अब यहाँ देखिए बेटा, इक्वेशन जो दे रखी है उसमें x² तो ठीक है, लेकिन x का कोफिशिएंट हमें अभी नहीं पता। k के साथ इंटू किया हुआ है, तो पहले तो हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए k से ब्रैकेट ओपन करेंगे आप, 2kx प्लस k² माइनस k प्लस 2 इक्वल टू 0। अब a कितना हो गया 1, b क्या होगा जो x के साथ गुणा हो रहा है, यानी कि ये 2k, और बाकी जो भी बिना x के टर्म है वो आपका सारा का सारा c हो गया, k² माइनस k प्लस 2। अब क्योंकि मूल वास्तविक नहीं है इसलिए हम लिखेंगे d छोटा है 0 से। तो छोटा है का निशान आपको पता है ना, 0 बड़ा है तो 0 की तरफ मुंह खुला है। अब d की वैल्यू रख देंगे, b² माइनस 4ac दिस इज लेस देन 0। देखिए बेटा यहाँ पे ये लेस देन 0 आएगा, साइन है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करना है सिर्फ मुझे। ये 4k² ब्रैकेट ओपन करें, 4k² प्लस 4k माइनस 8 इज लेस देन 0। ये कट किया, क्या रह गया हमारे पास, 4k माइनस 8 इज लेस देन 0। 8 उधर जाके प्लस हो जाएगा, 4k इज लेस देन 8, दैट मीन्स k इज लेस देन 2। ये हमारा आंसर बन गया। नेक्स्ट देखिए, आकृति PQ और RS केंद्र O वाले वृत्त पर दो समांतर स्पर्शरेखाएं पैरेलल टेंजेंट्स दिए गए हैं। दूसरी स्पर्शरेखा AB, एक स्पर्शरेखा यहाँ से जा रही है जिसका स्पर्श बिंदु C है। ठीक है बेटा, ये सारा चीज़ दी गई है। हम देखते हैं हमें प्रूफ क्या करना है। AB इज इक्वल टू AD प्लस AB, जो ये लाइन है हमें प्रूफ करना है, दिस इज इक्वल टू AD प्लस BE। बहुत ही आसान क्वेश्चन है बेटा, टेंजेंट्स का आपको रूल पता है। देखिए A से टेंजेंट कौन कौन से जा रहे हैं, AD और AC, तो दोनों इक्वल होंगे। आपको पता है किसी बाहर के बिंदु से टेंजेंट ड्रॉ किए जाते हैं तो लाइन टेंजेंट्स इक्वल होते हैं। तो हम ये लिख लेते हैं पहले, AD इज इक्वल टू AC, क्योंकि ये टेंजेंट्स फ्रॉम A है ना। ऐसे ही अब देखो B से, B एक बाहर का पॉइंट है और एक BE जा रहा है, एक BC जा रहा है। आपको ऐसे क्वेश्चन में फॉरन टेंजेंट्स देखने हैं कहाँ बन रहे हैं, है ना। बिल्कुल पास में लग रहा है लेकिन यहाँ से बन तो B से रहे हैं ना, तो इसको भी लिख लेते हैं, BE इज इक्वल टू BC, दीज आर द टेंजेंट्स फ्रॉम B। अब जो उसने पूछा है AB देखते हैं हमारा क्या है। AB हमारे अकॉर्डिंगली दिस इज AC प्लस BC, AC प्लस BC, और AC आपने किसके बराबर लिखा है, AD के, और BC किसके बराबर लिखा है, BE के, और वही उसने हमसे प्रूव करने को बोला था, है ना। देखो कितना आसान है क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, आकृति में I का वैल्यू बताइए। देखो ये इसका कर्ण है ना। आपको मैं बार बार बताती हूँ बेटा कि हम तो सिर्फ मैथमेटिकली देखेंगे, ये कुछ टूट के यहाँ पे आया हुआ है, हमें I का वैल्यू बताना है। तो ये 5 मीटर है, ये इसका परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है। तो P/H में कौन सा रिलेशन लगाते हो आप, साइन थीटा का। तो थीटा कितना दिया गया है, 60 लगा लेते हैं। साइन 60 इज इक्वल टू P/H, दैट मीन्स इसकी वैल्यू रखी, P कितना है 5 और H कितना है I, तो I कितना आ गया 10/√3। और इसको अगर आप रैशनलाइज करेंगे आगे तो ये आंसर आ जाएगा। आपको आता है रैशनलाइज करना, आंसर आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट, मध्य बताना है, मीन बताना है, वेरी इजी। तो आपको पता ही है ये x है बेटा, यहाँ पे वर्ग नहीं दिए गए, तो कोई कंफ्यूज नहीं होना कि अब मैं मध्य बिंदु कैसे निकालूं। दिस इज x, ये क्लास मार्क्स आपके ऑलरेडी दिए गए हैं, और जो नंबर ऑफ फैमिलीज है वो f है। तो f का टोटल कर लेते हैं, 60 आ गया। अब आप fx निकालोगे, 5 गुणा 1 5, फिर गुणा करते जाएंगे। आप
वर्टिकल टेबल बनाएंगे बेटा, जैसा हम करते हैं ऐसे लंबाई में। और फिर देखिए एफ एक्स का भी टोटल कर लेते हैं हम, है ना। तो ये आ गया 187। अब माध्य का फॉर्मूला लगाएंगे, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, दिस इज 187 अपॉन 60, आंसर इज 3.1। नेक्स्ट चॉइस में है वेरी इजी, वह वर्ग अंतराल बताइए जिसका वर्ग चिन्ह 18 और वर्ग माप 10 है। बीच का जो क्लास मार्क है बेटा वो 18 है और क्लास साइज 10 है। तो क्लास साइज को आप क्या करोगे, 10 का आधा कर दोगे और एक बार इसमें से घटा दोगे और एक बार ही जमा कर दोगे। ये आपने बहुत बार सीखा हुआ है। देखिए लिख लेते हैं, क्लास साइज इज 10, तो आधा किया पहले इसका, 5 आ गया ना। अब आप क्या करोगे, क्लास इंटरवल सीधा निकालोगे, एक बार ही घटा के लोअर लिमिट और जमा करने से हमें अपर लिमिट मिल जाएगी। तो ये हो गया 13 से 23। अब आप इसको चेक कर लीजिए कितना साइज आ रहा है इसका। 13 से 23 में कितना गैप आ रहा है, 10 का आ रहा है ना। और इनको जमा करोगे तो इनका मध्य बिंदु वर्ग चिन्ह क्या आएगा, वो आपका 18 आएगा। नेक्स्ट है, यदि समीकरण के शून्यक समान हो, ये आपको एक द्विघात समीकरण दिया गया है ना, तो इसके शून्यक समान है, तो हम तो सीधा सोच लेंगे मन में कि इसका मतलब d इसका 0 है। इक्वल रूट्स में क्या होता है, d 0 होता है ना। तो मुझे सिंपली वो ही करना है। टर्म आपको देखने में बड़ी लग रही है लेकिन हम ध्यान से क्वेश्चन करेंगे, है ना। तो हम लिख लेते हैं इसे, रूट्स आर रियल, रूट्स आर इक्वल, therefore d is equal to 0। अब d का मतलब है b स्क्वायर माइनस 4ac इज 0। अब आप क्वेश्चन में a b c की वैल्यू रख दोगे। a क्या होता है, जो x स्क्वायर के साथ है, तो हमने भी लिख दिया इसे। b क्या है, x को छोड़ के x का गुणांक कोफिशिएंट, सो दिस इज -2 इंटू एम पी प्लस एन क्यू। और c क्या है, इसके अलावा जो भी बिना x की टर्म है, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, दोनों आ गई है ना। अब यहाँ पे रखोगे b स्क्वायर करना है मुझे, तो इसका मतलब इस पूरी टर्म का वर्ग। तो देखिए ब्रैकेट बना लिया हमने, -4 इंटू ए भी एक डबल टर्म है तो इसको भी ब्रैकेट में डालेंगे, और c भी डबल है अगेन, तो इसको फिर से ब्रैकेट में डालो। क्वेश्चन लेंथी है थोड़ा, लेकिन आपको समझ आ गया कि हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ कैलकुलेशन ध्यान से करनी है। अब देखो -2 का वर्ग करेंगे पहले, तो 4 आ गया। ये माइनस का वर्ग हमेशा पॉजिटिव रखना है, तो 2 का वर्ग 4। अब अंदर a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से मैं इसे खोल लूंगी, तो क्या बनेगा, एम पी का वर्ग, a स्क्वायर होता है ना पहले, तो एम पी का वर्ग क्या होगा, एम स्क्वायर पी स्क्वायर, बहुत ध्यान से, प्लस एन स्क्वायर क्यू स्क्वायर, प्लस 2 इंटू ए बी एम पी इंटू एन क्यू, सारा का सारा आ गया। ऐसे यहाँ पे खोलेंगे बेटा, 4 एम स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर, 4 से भी गुणा कर रहे हैं, और फिर 4 एम स्क्वायर को क्यू स्क्वायर से करेंगे और माइनस से भी करेंगे, तो अंदर की सारी टर्म्स माइनस में आएंगी। फिर एन स्क्वायर से करो, 4 एन स्क्वायर से, 4 एन स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 4 एन स्क्वायर क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखो क्या क्या कटेगा, 4 एम, अभी हमने इधर का 4 अंदर नहीं लिया था, तो जब इसे मैं खोलूंगी 4 एम स्क्वायर पी स्क्वायर, और जो कि यहाँ पे भी है ऑलरेडी, तो ये कट गया। और क्या कटेगा, 4 एन स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ये भी कट गया। ठीक है, अब जो बचा है उसे आगे ले जाते हैं। यहाँ तक हो गया हमारा क्वेश्चन। अब देखो क्या बचा हमारे पास, 4 इंटू 2, तो ये हो गया 8 एम पी एन क्यू, माइनस 4 एम स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 4 एन स्क्वायर पी स्क्वायर। अब 4 कॉमन निकाल देते हैं बेटा, और माइनस का साइन भी यहाँ से हटा देते हैं, तो ये टर्म जो माइनस की थी वो पॉजिटिव हो गई, 4 भी हट गया, एम स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर पी स्क्वायर, और यहाँ से 4 हटाओगे तो क्या बचेगा, -2 8 -2, दिस इज -2, है ना। अब क्या बन गया बेटा, ये हमारे पास आ गया, ये देखो एम क्यू माइनस एन पी का होल स्क्वायर। देखो यहाँ पे 4 से भाग कर रहे हो ना आप सारे को, तो इसलिए यहाँ पे बचा 2 एम पी एन क्यू माइनस एन पी का होल स्क्वायर बन गया। अब इसके आगे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एम क्यू माइनस एन पी इज इक्वल टू 0,
दैट मीन्स एम क्यू इज इक्वल टू एन टी, और यही हमसे प्रूव करने के लिए बोला गया था। देखो क्वेश्चन में, देन शो दैट एम क्यू इज इक्वल टू पी एन, तो हमने प्रूव कर दिया बेटा ये। नेक्स्ट हमारा सेक्शन बी शुरू हो जाता है। यहाँ से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है, लास्ट से 7th टर्म बताइए। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पहले हम यहीं से चलते हैं कि ए कितना है। ए 17 और डी कैसे निकालोगे, 21 में से 17 घटा के। अब देखिए बेटा, या तो आपको पता हो कि ये टोटल टर्म्स कितनी है, तो मैं ये बता दूंगी कि हाँ जी मुझे 25वीं टर्म चाहिए या 20वीं टर्म चाहिए, है ना। या दूसरा तरीका कैसा है इसका, कि हम इस लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म मान लें और ए 7th हम निकाल लेंगे। एन मेरा 7 हो जाएगा लास्ट से, है ना। और डी कैसा हो जाता है उस केस में, -4 हो जाएगा। अगर ये माइनस का होता तो प्लस हो जाता, और क्योंकि प्लस है तो हम माइनस लेंगे अगर हम रिवर्स एपी को कंसीडर कर रहे हैं। तो हम लिखेंगे फ्रॉम द लास्ट टर्म जो थी इसकी, वो पहली टर्म बन गई, उसको मैंने कैपिटल ए बोला है, तो ये बन गई 93। और डी कितना है, अंतर कितना है, -4। यहाँ 4 था लेकिन लास्ट से देखेंगे तो घटा 4 हो जाएगा। अब A7 मुझे निकालना है। आपको पता है A7 इज A + 6D। बस ध्यान से वैल्यू रख देनी है आपने और आपका आंसर आ जाएगा 69। नेक्स्ट है माध्यक वजन 82 पाया गया, यानी कि मीडियन इज 82 दैट इज गिवन टू यू, और 1 फ्रीक्वेंसी इज मिसिंग। एक फ्रीक्वेंसी जेड देखिए यहाँ पे मिसिंग है और हमें ये फाइंड आउट करनी है। तो 1 थिंग इज गिवन एंड 1 इज मिसिंग, नो प्रॉब्लम। आपको पता है माध्यक के क्वेश्चन में हमें CF भी निकालनी पड़ती है, तो उसकी भी टेबल आप बना लेंगे। आप क्वेश्चन हमेशा वर्टिकल करेंगे बेटा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो अब मैं इसका CF निकालती हूँ। आपको पता ही है कि इसको हम ऐड ऑन करते जाते हैं। 7 + 12 19, 19 + 17 36, फिर वेरिएबल ऐड करना है तो 36 + Z, फिर ये इस तरीके से पूरा हो गया। लास्ट आ गया हमारा 84 + Z, और जो यहाँ पे आता है वही आपको पता है n होता है हमारा। अब माध्यक क्या दिया गया है, मीडियन 82, तो माध्यक वर्ग कहाँ से निकालते हैं, जिसमें ये 82 आएगा। तो 82 किस में आ रहा है, 75 से 85 में। इसको लिख लेते हैं, मीडियन क्लास इज 75 to 85। अब n/2 कितना हो गया बेटा, ये n है, तो n/2 का मतलब इसको भी 2 से भाग कर दो। ये CF है, इससे पहले वाली मीडियन क्लास से पहले वाली CF लोगे, और ये इसकी F हो गई। अब देखिए F को लिख लिया Z, CF 36, H 10, वर्गों का अंतर कितना है 10। और यहाँ पे आप माध्यक का फॉर्मूला जरूर लिखेंगे, जो भी क्वेश्चन है उसका फॉर्मूला आपको जरूर लिखना है। और लोअर लिमिट कितनी है 75। 5 चीज़ें चाहिए हमें इस फॉर्मूले में, पांचों हमने यहाँ लिख लिए हैं। बस अब ध्यान से वैल्यूज रख देनी है। 84 + Z/2, ये पूरा n/2 है, तो इसको इसलिए ब्रैकेट में डाला, -CF -36, बड़ी ब्रैकेट बनाई, नीचे F की जगह हमें क्या लिखना है Z, और बाहर किससे गुणा करेंगे 10 से, और ये किसके बराबर है बेटा 82 के। ठीक है, ये काम आपने करना है। और यहाँ देखिए ये जो है ये 84 + Z पूरे के नीचे 2 है। अब आगे चलिए, यहाँ तक हमने कर लिया। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो 75 होता है इधर जाके माइनस करते हैं। तो ये हो गया 82 - 75, यहाँ पे बचा 84 + Z, और ये जो 2 था ना नीचे, इसको इससे 36 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या बन गया 72/2 × 10, और ये Z भी था नीचे आ गया। यहाँ पे क्या बचा 7, 2 Z ऊपर ले गए गुणा में, और यहाँ पे बचा 84 - 72 12 + Z, और ब्रैकेट के बाहर 10 से गुणा। बस सॉल्व कर लेना है आपको आसानी से। 14 में से 10 गए 4, Z = 120, Z इज इक्वल टू 12, 120/4, दिस इज 30।
नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन है जो कि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से आती है। एक हमारे पास यहाँ देखिए 3.1 दिया गया हिंदी में और 3:2 दिया गया। कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, हम 3:2 से यहाँ पे कर रहे हैं, अदरवाइज आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो क्या करना होता है, सबसे पहले एक आप लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे 7.6 सेंटीमीटर का, है ना। उसके बाद आप कोई भी एक्यूट एंगल बनाते हो ऊपर और नीचे दोनों कॉर्नर्स पे, और जितना यहाँ बना रहे हैं उतना ही यहाँ बनाना है। बना आप कोई सा भी सकते हो लेकिन सेम होना चाहिए। तो सपोज मैंने 60 डिग्री का बनाया। अब इसके इक्वल पार्टीशन कर लूँगी कितने, 3 + 2 5, है ना। अगर मैं 3:1 के हिसाब से करती तो मैं 4 करती। अब देखिए बेटा, सब जगह आप लिख लोगे इनको। हमने 5 कट लगा दिए इक्वल। आपको पता ही है कंपास से एक खोल के कितनी भी रेडियस लेके आप इक्वल कट्स लगाते हैं। तो 5 कट्स के नाम लिख दिए। अब आपने यहाँ पे लिख दिया B1 B2 B3 एंड सो ऑन, एंड नीचे ऐसे ही। अब क्या करना है आपको बेटा, 3:2 के रेशो में लेना है। तो इसका मतलब 3 पार्ट्स इधर होने चाहिए थे, 2 इधर। तो मैंने यहाँ से तीसरे हिस्से को इसके दूसरे हिस्से से मिलाना है। तो आपका ये 2 पार्टीशन हो गए। इस पॉइंट का नाम लिख देंगे, P रख दिया सपोज। तो हमारा AP इस टू PB कितना होगा, 3:2। उसके बाद इसने इन्हें नापने के लिए भी बोला है, तो आप इसे वैसे भी कर सकते हैं। ये 4.6 आएगा और ये 3 सेंटीमीटर अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है बेटा, तो आपको स्केल और कंपास से अपनी ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट देखिए, एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त ये इस तरीके से दिया गया, 13 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, और ये स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, टेंजेंट से। चतुर्भुज PROQ का क्षेत्रफल बताइए। ये जो एक क्वाड्रिलेटरल बनता है ना, आपको पता ही है, तो हमारा फैमिलियर है। तो इसका अब की बार हमसे एरिया पूछा गया बेटा। तो आप ये समझ जाइए एरिया कैसे है। ये 2 समकोण त्रिभुज हैं, और समकोण त्रिभुज का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। और इस क्वाड्रिलेटरल में 2 समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। इसका मतलब पूरे का क्षेत्रफल 2 गुणा समकोण त्रिभुज होगा, है ना। अब समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए मुझे बेस और हाइट चाहिए। तो जब भी 5 13 और किसका ट्रिपलेट होता है, 5 12 और 13 का ट्रिपलेट होता है, आपको याद भी होगा। अदरवाइज हम यहाँ पे करके भी देख लेते हैं। ठीक है, कर लेते हैं इसे। क्योंकि PQO एक समकोण त्रिभुज है, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। देयरफॉर कर्ण का वर्ग, कर्ण कौन सा है, 90 के सामने, यानी कि OP का वर्ग बराबर है OQ का वर्ग जमा PQ का वर्ग। वैल्यूज रख दी, सॉल्व करोगे आपके पास आ जाएगा PQ बराबर 12 सेंटीमीटर। अब PQ किसके बराबर है, PQ और PR दोनों इक्वल हैं, क्योंकि टेंजेंट्स एक ही पॉइंट से खींचे गए हैं तो इक्वल होते हैं। तो मतलब, और वैसे भी आपको पता है ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में सर्वांगसम होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ठीक है ना। तो एरिया PROQ क्या होगा, 2 टाइम्स एरिया ट्रायंगल PQO, और वो क्या है 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस 5 मान ली, हाइट 12 मान ली, तो आपके पास आंसर आ गया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। नेक्स्ट एक थ्योरम है, जो कि इस चैप्टर में 2 ही थ्योरम है, छोटी छोटी, आपको पता ही है। बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। तो इस तरीके से आप दिया है गिवन, प्रूव करना और रचना सब कुछ लिखेंगे, और एज इट इज़ आप थ्योरम को प्रूव कर देंगे। दोनों ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं, जिसमें कि ये आपको पता है 90 डिग्री का एंगल होता है, ये कॉमन हो गई और ये त्रिज्या हो गई, इसलिए दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, एंड सो PQ इज इक्वल टू PR। तो बेटा पार्ट बी भी हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। तो थोड़ा सा एक ब्रेक कर लीजिए और ये दोनों पार्ट्स की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद हम पार्ट C भी सॉल्व कर लेंगे। कीप ऑन लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड।